बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले दो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसमें ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है पहले क्वेश्चन में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और दूसरे क्वेश्चन में क्रैमर्स रूल से। अब इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं। गो के मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो लीनियर हों, यानी जिनकी डिग्री 1 हो, पावर 1 हो, तो y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हों और वो एक दूसरे के साथ मिलकर सॉल्व हो रहे हों, तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। अब इनको सॉल्व करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाजू का चेक कर लें कि बाजू का हम वीडियोस देख रहे होते हैं, रेगुलरली चैनल का विजिट कर रहे होते हैं, एल्गोरिदम के तहत हमारे तक वीडियोस पहुंच रही होती हैं, लेकिन हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो काइंडली एक बार चेक कर लें, इसमें मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मेरे चैनल को बूस्ट मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें, एक क्लिक का आपके लिए, सिर्फ आपका एक क्लिक मेरे चैनल के बूस्ट होने का बायस बन सकता है। तो मेरे साथ ताउन करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, इसको हमने सॉल्व किस मेथड से करना है, वो मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को मैट्रिसेस में चेंज करना है। क्या करना है, इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को किस में चेंज करना है, मैट्रिसेस में। तो सबसे पहला मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट क्या है, ये x और y के साथ जो ये नंबर आ रहा है इन्हें कोएफिशिएंट कहते हैं। तो कोएफिशिएंट पहले 2 है, ये 2 आ जाएगा, ये +5 तो ये 5 आ जाएगा, गैप के साथ, दरमियान में कोई साइन नहीं होगा, मतलब ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो रही, ये अलग प्लेस पे, ये अलग प्लेस पे है। 4 इधर आ जाएगा और ये -3 है, माइनस का साइन साथ लाजमी लगाना है, तो ये -3 आ गया। अगला जो मैट्रिक्स होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल का मैट्रिक्स होगा। अब वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y हैं, तो बस एक बार x जो पहले आ रहा है उसे ऊपर लिख देंगे, जो बाद में आ रहा है उसे नीचे लिख देंगे। ये दो मैट्रिक्स इस साइड के हमारे बन गए। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही आंसर आ जाता है, इसलिए हमने इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा है जी। अब इक्वल के इस जानिब जो नंबर्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा 19 और -1। ओके, ये नॉर्मली जो हमारा ये मैट्रिक्स होता है, जिसको हम, जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, ये मेन मैट्रिक्स है, इसी के ऊपर ज़्यादा काम होता है, इसको हम ए कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स है जो वेरिएबल्स का है, इसको हम कैपिटल X से शो करते हैं। और इक्वल टू ये वाला जो मैट्रिक्स है जो इक्वल के इस जानिब वाले नंबर्स का होता है, इसको हम B कहते हैं। ये पहले क्वेश्चन पे ज़रा टाइम लगता है, डिटेल से करते हैं हम, आगे हमारा काम जल्दी हो जाता है क्योंकि समझ आ जाती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहला कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स A, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स जो है उसे हम X से शो करते हैं, और जो हमारा इक्वल के इस जाने वाले नंबर्स का मैट्रिक्स होता है उसे हम B से शो करते हैं। A को जब हम उधर लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने x y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कैपिटल X फाइंड करना है, तो A को दूसरी जानिब ले जाएंगे। A उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। देखें ना, रफ वर्क में ये क्या होगा, A इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। तो जब कोई नंबर A नीचे होता है उसे हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर जाकर उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये x इज इक्वल टू A इनवर्स B, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। अब इस फार्मूले के अंदर सबसे पहले हमें A इनवर्स निकालना है, A इनवर्स। और A इनवर्स निकालने के लिए हमें A का डिटर्मिनेंट चाहिए। ओके, A इनवर्स फाइंड करना है, और A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें A का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो A क्या है हमारा, ये, तो इसका डिटर्मिनेंट 2 5 4 -3 लें जी। डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई पे -3 -6 माइनस डिटर्मिनेंट वाला, 5 4 20, तो क्या आंसर आ जाएगा, -26। A डिटर्मिनेंट A का क्या आ गया, -26। अब
ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इन्वर्स इज पॉसिबल। लें जी, अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स फाइंड करते हैं। फार्मूला इन्वर्स का हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट। ओके, तो ये क्या आएगा, 1/a डिटर्मिनेंट कितना निकाला है हमने, -26, ये -26 इंटू एडजॉइंट ए, यानी ए का एडजॉइंट हमने लेना है। और ए का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ए में इन दोनों की जगह बदलेंगे, -3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो -3 और ये 2, और इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करते हैं, -5 और -4। लें जी, ये हमारा ए का इन्वर्स निकल आया। ए इन्वर्स इज इक्वल टू -1/26 इंटू -3, -5, -4 और 2। इसको यहाँ तक ही सॉल्व करना है हमने, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो फ्रैक्शन बन जाएगी। और आगे चूंकि हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो फार्मूले में आगे इसको b से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा था कि जब आगे से फर्दर सॉल्व करना हो तो हम जो है ये इसको अंदर नहीं लेकर जाते, इस फ्रैक्शन नहीं बनाते। तो अब वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ये हमारा फार्मूला है। तो x मैट्रिक्स किसके इक्वल है, तो x मैट्रिक्स है हमारा ये xy। लें जी, इसकी जगह पे xy लिख लेते हैं, x आ गया, y आ गया, इज इक्वल टू ए इनवर्स किसके इक्वल है, -1/26 इंटू -3, -5, -4 और 2। आगे b है, तो b वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल है, वो है 19 और -1। तो इसकी ये आ गया 19 और -1। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई इन दोनों को करते हैं, ये एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा, ये -1/26 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये एरो और ये एरो, टेल जो है वो टेल से मल्टीप्लाई होगी। -3 को जब 19 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आ जाता है 19 3s are 57, तो माइनस है तो -57, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 +5 आ जाएगा जी। आगे और जो कॉलम नहीं है तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को जब 19 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 19 4s are 76, तो माइनस है तो -76 आ जाएगा। उसके बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ओके, ये क्या आया, -1/26 इंटू ये आ जाएगा -57 + 5, तो माइनस होगा, साइन बड़ी वाली का आएगा, तो 57 में से 5 माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा जी। यहाँ पे दोनों माइनस की हैं तो प्लस होगा, साइन क्या आएगा माइनस का, -78। ओके, अब ये 20, इसको अब अंदर लेकर जाते हैं, तो करते हैं मजीद इसको सॉल्व। xy इज इक्वल टू -1/26 इंटू -52, ठीक है, -1/26 मल्टीप्लाई बाय -78। ओके जी, ये हमने -1/26 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 26 1 2, 26 1 और ये 3 पे कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ पे माइनस माइनस +3 आ जाएगा। ओके, अब देखें ये x के सामने जो है वो 2 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। y के सामने ये 3 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और यही हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली। तो यूँ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया जी। सेकंड पार्ट, सबसे पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 2 5 और y के साथ क्या है 1 -1
जी आगे वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। पहले एक्स है तो एक्स आ जाएगा, फिर वाई इज इक्वल टू 7 और 16। ये हमारा ए है, ये एक्स है और ये क्या है, बी। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला है। अब इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, 2, 5 और -1। लें जी, हमने डिटर्मिनेंट साइन लगा दिया। अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 -2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2s are 10। तो ये आ जाएगा क्या, -13। ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट निकल आया जी। अब ये 0 के इक्वल नहीं है तो फिर इनवर्स इज पॉसिबल जी, इनवर्स पॉसिबल है भाई। अब हमने क्या निकालना है, इनवर्स जी। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ओके, तो 1/a का डिटर्मिनेंट, तो 1 डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -13, इसकी जगह पे -13 आ गया, इनटू एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लेना है भाई, ये ए है। इन दोनों की जगह चेंज होती है, डायगोनल वाली, -1 उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, -1 और 3। और इन दोनों की एडजॉइंट में साइन चेंज कर देते हैं, ये -2 -5, -2 और -5। ये हमारा क्या निकल आया, ये ए इनवर्स निकल आया और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/13 इंटू -1 -2 -5 और 3 जी। ये हमने इनवर्स निकाल लिया जी। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है हम जानते हैं, वो वेरिएबल वाला हमारा मैट्रिक्स है तो वो ये आ गया। a इनवर्स वो क्या है, हमने अभी निकाला, -1/13 इंटू -1 -2 -5 और 3 इंटू बी है। बी वाला मैट्रिक्स हम शुरू में बनाया था हमने, वो क्या है, 7 और 16 जी। यहाँ क्या आ जाएगा, 7 और 16 लें जी, -1/13 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस एरो से, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 जी, 16 मल्टीप्लाई बाय -2 -32, ये आ गया जी। अब इस एरो को इससे मल्टीप्लाई करना है, -5 मल्टीप्लाई बाय 7 -35 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है हमारा 48। ओके जी, तो ये क्या आएगा, -1/13 इंटू ये -7 -32 -39 आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस की है ना तो प्लस होगा, तो 39 साइन माइनस का आएगा। एक प्लस की एक माइनस की तो माइनस होगा। 48 में से 35 माइनस करें तो बाकी 13 आता है, और साइन बड़ी वाली का बड़ी वाली के साथ प्लस है। डन। अब XY इज इक्वल टू, ये इनको अंदर हम ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, -1/13 मल्टीप्लाई बाय -39 जी। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1/13 इंटू 13 जी। तो क्या आ जाएगा, 13 1s are 13, 13 3s are 39, माइनस माइनस प्लस तो +3 आ जाएगा। ये 13 से कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा जी। तो x के सामने x की वैल्यू होती है, तो x हमारा कितना आ गया, 3, और y के सामने y की वैल्यू होती है और वो कितनी है, -1। हम चाहें तो इसका सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट वो कैसे लिखा जाता है, सेट और आगे ब्रैकेट में 3 और ये -1, जो हमारा ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करना है इक्वेशंस को बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स बनाने हैं।
x के साथ कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है, 1 माइनस 2, 2 और 7। फिर आगे वेरिएबल का मैट्रिक्स वो है x एंड y इक्वल टू ये 9 और -4। ये हमने मैट्रिक्स बना लिए, ये a है, ये x है और ये b है। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, a इनवर्स b। ये तो हमने हर जगह पे करना होता है। अब इसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट a का 1 - 2, 2 और 7 लें जी, ये डिटर्मिनेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 1s are 7 माइनस, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला है, 2 2s are 4, तो ये माइनस है तो -4 आएगा। तो क्या आ जाएगा, 7 + 4 = 11। यानी a का डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ गया, 11। तो ये नॉन ज़ीरो है तो इन्वर्स इज़ पॉसिबल। अगर ये ज़ीरो आ जाए तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, ये हम सीख चुके हैं, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ये नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर का इन्वर्स पॉसिबल होता है, इन्वर्स इज़ पॉसिबल जी। तो अब हम इन्वर्स निकालते हैं भाई। इन्वर्स का फार्मूला हमारा a इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a। 1/a डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट कितना है, 11। ओके, अब एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट हम कैसे लेते होते हैं, सीख चुके हैं कि ये प्राइमरी डायगोनल वाले जो नंबर हैं इनकी जगह बदलते हैं और इनकी अलामतें बदलते हैं। ठीक है, तो 7 1 7 1, ये +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा जी। तो a इन्वर्स हमारा किसके इक्वल आ गया, 1/11 इंटू 7 2 -2 और 1, ये इन्वर्स निकल आया। अब हम अपना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो क्या है, x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। तो x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, फार्मूला लगाया तो फार्मूले में वैल्यूज x किसके बराबर है, एक्स वाई जी। a इन्वर्स किसके बराबर है, अभी निकाला है हमने, 1/11 इंटू 7 2 -2 और 1 इंटू जी। b किसके बराबर है, 9 और -4 के। तो 9 और -4, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1/11 एज इट इज़ आ गया इंटू ये और ये, टेल जो है टेल से मल्टीप्लाई होगी, 9 7s are 63, 4 2s are 8 और -8 जी। नेक्स्ट, अब -2 टेल पे है, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2s are 18, तो -18, 4 1s are 4, तो माइनस का साइन है तो -4 आ जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/11, ये क्या आएगा, 63 - 8 55, और ये क्या आएगा, -22 जी। ये 1/11 अंदर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 55/11 और ये -22/11, 11 5 और 11 2, तो क्या आया, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे क्या बचा, -2। ओके, तो क्या बन गई टर्म्स हमारी, एक्स वाई 5 और -2। ओके, तो x के सामने जो है वो x की वैल्यू है और y के सामने y की वैल्यू है। जो हमने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 4, दोनों इक्वेशंस हैं। सबसे पहला काम हमने जो करना होता है, इनके मैट्रिक्स बनाने होते हैं। पहला मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स का, कोएफिशिएंट्स क्या है, 3 2 1 और ये -2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू बी वाला मैट्रिक्स, ये जो 2 और -2, ये हमारा a है, ये x है और ये b है। a उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा तो x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला बन गया। पार्ट नंबर 4 ये हमने कर लिया। आगे हमें इसे इन्वर्स जो है इसका फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट लेना होता है।
तो डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट लेंगे 3 2 1 -2, हमने डिटर्मिनेंट साइन अप्लाई कर दिए। 3 2 ज़ार 6 -6 -2 1 ज़ार 2, क्या आ जाएगा -8, यानी ए डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ गया -8। तो इन्वर्स पॉसिबल होगा, इन्वर्स इज पॉसिबल जी। अब हमें इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए इन्वर्स किसके बराबर 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट कितना है हमारा आया -8 इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या करते हैं हम, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, तो जगह चेंज कर दें -2 और 3, और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा -2 और -1। ये हमारा इन्वर्स निकल आया। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, चलें इसे यहाँ लिख लेते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू -1/8 इंटू -2 -2 -1 और 3, ये इन्वर्स निकला। अब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जो है वो फार्मूला अप्लाई करना है, तो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, x किसके बराबर होता है, x और y के जी। ए इन्वर्स हमने कितना निकाला है -1/8 इंटू -2 -2 -1 और 3 के, और b क्या है हमारा, b है 2 -2 जी, -1/8 इंटू ये एरो जी। अब इनको मल्टीप्लाई, टेल टेल से मल्टीप्लाई होगी, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +4। -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा। -1/8 इंटू -4 + 4 0, और ये -8 जी। XY इज इक्वल टू, ये 8 को अब अंदर ले जाते हैं तो -0/8, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 8/8। 0 डिवाइडेड बाई 8, 0 ये माइनस का साइन स्किप होता है, 0 के साथ नहीं लिखते हम, और 8 1 ज़ार 8, और ये 1 आ जाएगा। x के सामने x की वैल्यू और y के सामने y की वैल्यू, और ये हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, जो कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से मुतालिक था। यकीनन आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और वीडियो की आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, तो लाइक और शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया करें, ताकि उनका सलूशन आपको प्रोवाइड किया जा सके। और इसके साथ साथ एक बार चेक कर लें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।